खत्म है, वो बाइक भी खत्म हो जाती है और साथ में एक राइडर भी खत्म हो सकता है। और भाई सो बॉयज आज का व्लॉग जिस चीज़ पे होने वाला है ना भाई, उसके लुक्स आप सिनेमैटिक्स में एंजॉय करो। आप सबके ग्रुप में जो भी आपके साथ है उन सबके पास 390 है और आप ही के पास 250 की है। आपने 250 क्यों ली? तो भाई सो बॉयज इसके अंदर जो नेगेटिव चीज़ है ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है भाई इसके टायर, जो कि भाई आप बात करें 390 की तो नेक्स्ट व्लॉग में पक्का बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे 390 खड़ी होगी और 390। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट वीडियो पे आपने जो प्यार दिखाया भाई उसके लिए थैंक यू, क्योंकि एक बिगनर के लिए वो प्यार बहुत अच्छा होता है। लास्ट वीडियो पे मेरे लमसम भाई 700-800 व्यूज़ के आसपास गई है वो वीडियो, जिसमें मैंने N1 250 और ड्यूक 250 का कंपैरिजन किया था। आज उसी को व्लॉग को मैं कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। लास्ट वीडियो में भाई 1-2 कमेंट्स आए थे मेरे पास कि भाई ड्यूक 250 का रिव्यू दो, क्योंकि भाई वो आपके पास पिछले 1-1.5 साल से है, तो उसका राइड रिव्यू दो, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो आज आप सभी को मैं वही चीज़ बताने आया हूँ कि भाई मेरे को एक बेनिफिट ये भी है, क्योंकि मेरे को बाइक को चलाते हुए 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में मैंने भाई क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो इन दोनों का भाई अपने पास एक रिव्यू मिलता है। तो मैं उस चीज़ को अपना एक्सपीरियंस जो भी है 1 साल का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो बॉयज़ आज का व्लॉग जिस चीज़ पे होने वाला है ना भाई, उसके लुक्स आप सिनेमैटिक्स में एंजॉय करो, क्योंकि भाई उसकी तारीफ मैं जितनी करूँ भाई उतनी कम है। तो एंजॉय करो उसकी सिनेमैटिक्स। बताना चाहूँगा तो भाई ये रही अपनी ब्यूटी। यहाँ पे भाई मुझे 1 साल हो गया, आज तक कभी इस बाइक ने मुझे ना तो कहीं धोखा दिया है, ना कहीं रास्ते में ये बंद हुई है। और अगर भाई इसकी बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो इतनी प्यारी परफॉर्मेंस दी है इस बाइक ने मेरे को, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल रही है। भाई मैं इसको जानूँ है ना, इसलिए ऐसे ही नहीं बोलता, क्योंकि भाई ये एक मात्र ऐसी बाइक है जिसको लेने में मेरे को और मेरे भाई को भाई 6 साल मेहनत करनी पड़ी है। 6 साल भाई घर वालों को मनाना पड़ा है, तब जाके भाई ये बाइक आई है। तो भाई ये मेरी जान से ज़्यादा प्यारी है मेरे को। भाई लास्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस एक्सीडेंट के अंदर है ना भाई मेरा एक क्रैश गार्ड और लीवर प्रोटेक्टर टूट गए थे। तो मैं भाई अपने घर पे बता रहा हूँ लिटरली कि मैं रोता हुआ घर पहुँचा था कि घर वाले पूछ रहे क्या हुआ, तो भाई मैंने उनको बोला कि मेरी बाइक गिर चुकी है और मेरी बाइक के नुकसान हो गया। तो मेरे घर वालों भाई आप सबको यही बोलेंगे कि यार कोई बात नहीं, बाइक गिर गई तो सही हो जाएगी। भाई मैं तब उस टाइम पे बोल रहा था भाई मेरे लग जानी थी, बट मेरी बाइक एकदम सेफ़ होनी चाहिए थी भाई। उस दिन के बाद भाई मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बाइक के ये स्क्रैचेस पड़े, तो मैंने इसको सही कराने की सोची है, वो कराऊंगा मैं बहुत जल्दी। तो भाई कमेंट्स में बताना आपकी भाई की गाड़ी का लुक आपको कैसा लग रहा है। उधर अपना पीछे अपना हेलमेट भी रखा हुआ है। तो भाई अब करते हैं इसकी भाई परफॉर्मेंस की बात, कि मेरे को 1 साल का इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। सो बॉयज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये भी कमेंट्स आते हैं कि भाई आप सबके ग्रुप में जो भी आपके साथ है उन सबके पास 390 है और आप ही के पास 250 क्यों है, आपने 250 क्यों ली? तो भाई 250 लेने का एक मेन रीज़न ये भी था कि भाई ये बाइक है ना ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। 390 को वैसे भाई डेथ मशीन बोलते हैं, कि भाई इससे पहले मैंने ना कभी भी स्प्लेंडर के अलावा कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स बाइक नहीं चलाई थी, और तो मैं डायरेक्ट है ना किसी अपशिफ्ट वाली गाड़ी पे नहीं जाना चाहता था, कि घर वालों को भी थोड़ा डर सा था कि फर्स्ट टाइम इतनी हाइपर बाइक ले रहा है। भाई भी बोल रहा है कि भाई मत लेना इतनी हाइपर बाइक, अपने लिए 250 बेस्ट है, इसको राइड करो और अपनी फैमिली जनरेट करो, इससे अपना करियर स्टार्ट करो। आगे आपका सपोर्ट रहा तो भाई बहुत कुछ लेंगे। तो भाई 250 मेरा लेने का मेन रीज़न ये था, ये कम सीसी की बाइक है और ज़्यादा परफॉर्मेंस और माइलेज भी अच्छा देती है और एक कुछ नया एक्सपीरियंस कराती है। 390 एकदम आपको इस लेवल पे ले जाती है कि भाई अगर आपने उसको हाई लेवल एक बार कर दिया ना, उसको एक बार लिमिटर कर दिया, और अगर आपसे नहीं संभाली नहीं गई तो भाई ख़त्म है, वो बाइक भी ख़त्म हो जाती है और साथ में एक राइडर भी ख़त्म हो सकता है। भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 250 मैंने क्यों ली। मेरा मेन रीज़न ये था क्योंकि भाई इससे पहले मैंने कभी बाइक नहीं चलाई थी, वो भी ऐसी स्पोर्ट्स वाली। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि 250 ही लेनी चाहिए अपन को। तो भाई और दूसरी चीज़ इसको लेने का मेन रीज़न भाई अपना इसका ये ब्लैक वाला लुक। भाई ये लुक भाई 390 नहीं देती, मैं सबको बोलता हूँ, जबकि मेरे को 390 भाई दिल से बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है 390, क्योंकि भाई उसका ऑरा एक अलग है। अगर बैजिंग 390 की है ना तो भाई वीडियो वायरल है। अगर कुछ मेरे की एक स्क्रीन पे अगर 390 आ गया तो मतलब समझ लो वो रील, पक्का बोल रहा हूँ भाई, वो वायरल है, वायरल। तो भाई यही चीज़ 390 के साथ में है। और अपनी जो 250 है भाई, मुझे इसका मेन चीज़ था ये वाला कलर। जब मैं ये लेने के लिए गया था तो उस टाइम पे कंपनी में 250 में खाली यही ऑल ब्लैक कलर आता था। तो ब्लैक कलर मुझे भाई फर्स्ट नज़र में भाई बहुत ही कलर लगा था। मैं एक ही बार में बोला था कि भाई नहीं लेनी 390, लेनी 250, क्योंकि
जिस टाइम मैंने बाइक ली थी ना उस टाइम पे 390 में क्रूज़ कंट्रोल वगैरह ये सब नहीं आता था, तो मैं उस वाले बेनिफिट को नहीं देख पाया कि मेरे को लगा कि इसमें कलर अच्छा नहीं है। और फिर नॉर्मल सी थी, पावर भी बहुत ज़्यादा थी उसमें। और उसके बाद जो 390 मेरे लेने के बाद में जो 390 है उसमें भाई क्रूज़ कंट्रोल आया, बहुत सारे फीचर्स बढ़ चुके थे। और रही बात कर दूँ तीसरी चीज़ जो कि है भाई इसमें फ़ीचर्स, आप लीटर क्लास जो बिगनर अपनी बाइक ले रहा है ना भाई, वो उस बाइक को लेकर कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर भी जो 390 वाले से कुछ फीचर्स कम है, बट जो भी फीचर्स है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ जो कि मैं 1 साल में एक्सपीरियंस कर पाया हूँ। इसमें 2 राइडिंग मोड्स आते हैं, एक ट्रैक मोड आता है, एक स्ट्रीट मोड आता है। ट्रैक मोड में भाई लोग बोलते हैं कि इसकी पावर इंक्रीज़ नहीं होती, बट मैं बोलता हूँ कि इसकी पावर बढ़ जाती है, पावर इंक्रीज़ होती है भाई। तो ट्रैक मोड में और स्ट्रीट मोड में मुझे दोनों में अलग अलग पावर फील होती है। दूसरी चीज़ भाई इसमें ABS कंट्रोल आता है, जो कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप स्टंट्स वगैरह करते हो तो ABS ऑफ कर दो भाई, उसके बाद ये मशीन बवाल हो जाती है। दूसरी चीज़ भाई इसके अंदर आता है नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ सिस्टम, ये सब आपको किलोमीटर वगैरह दिखा देगा। अभी मेरे यहाँ पे इंजन लाइट भी आ रही है क्योंकि मेरी बाइक की सर्विस ड्यू हो चुकी है, तो भाई वो सर्विस भी मुझे करानी है। और फीचर्स की बात करें भाई, अभी इसमें ये जो 2 फीचर्स है भाई ये मैंने अभी अनलॉक नहीं करवाया। इसका कुछ चार्जेस वगैरह होता है, नेविगेशन, कॉलिंग, ब्लूटूथ, इसका कुछ चार्ज होता है तब ये अनलॉक होते हैं। दूसरी चीज़ भाई इसमें अपन लिमिटर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, आपको कितना RPM पे कलर चाहिए या फिर लाइट का जो इफेक्ट आता है वो कितना RPM पे चाहिए, ये सब आता है। क्विक शिफ्टर आता है और नेविगेशन कनेक्टिविटी आती है, शिफ्ट लाइट आती है, और अपना क्विक शिफ्टर ऑफ या ऑन करने का ऑप्शन भी आता है। तो ये बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। सो भाई ये कुछ फीचर्स कंपनी ड्यूक 250 के अंदर देती थी, तो भाई मुझे इस हिसाब से भाई ये फीचर काफ़ी लगे एक बाइक में, जो कि एक बिगनर के लिए बाइक होनी चाहिए और उसके हिसाब से इसमें फीचर्स होने चाहिए। भाई ABS, इसकी ब्रेकिंग भाई इतनी प्यारी ब्रेकिंग है, मुझे आज तक कभी डिसअपॉइंट नहीं होने दिया इसकी ब्रेकिंग ने कि आपको लो फील करा दे या फिर ऐसा कुछ भी। भाई वो एकदम मतलब अगर आप इसको कहीं लॉन्ग टूर कर रहे हो ना भाई, मैंने इससे लॉन्ग टूर किया है, मैंने इससे ऑफ रोडिंग की है, ये बाइक भाई ऑल राउंडर है, ऑल राउंडर भाई। मुझे इस चीज़ में सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका यही लगा कि आप इसको कहीं भी ले जाओ मैं ये आराम से सर्वाइव करा जाती है। अब बात करता हूँ भाई इसमें कमी, जो कि भाई मैंने 1 साल में जो इसकी कमी महसूस की है ना, वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई एक बाइक है ना ऑलराउंडर, इस ऐसी नहीं होती कि उसमें कुछ बुराइयाँ भी होती है तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। तो मैं आपको अभी तक अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको इसको बुरी साइड कि इसमें क्या नेगेटिव चीज़ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो भाई इसके अंदर जो नेगेटिव चीज़ है ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है भाई इसके टायर, जो कि भाई आपको है ना इस टायरों के साथ भाई जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ना वो नहीं मिलता। ट्रैक्शन कंट्रोल भाई 250 सीसी के अंदर भाई मैं जहाँ पर मानता हूँ कि कंपनी यहाँ पे एक ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी दे सकती थी, चाहे प्राइस में थोड़ा सा ऊपर और कर लेती, तो भाई ये चीज़ बेनिफिट में या प्लस पॉइंट में आ जाती। तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ भाई, आप जब इसकी बात करूँ भाई टायर की, जब भाई कॉर्नरिंग करते हो ना तो आपका लो फील करवा देती है, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होने की वजह से आपको डर लगता रहेगा कि यार भाई कहीं फिसल ना जाए। बट मेरे को कभी इसने डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ तक भाई लीन करा है दोनों तरफ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होना भी चाहिए था। बट मैं कि एक सेफ्टी फीचर हो जाता है कि आपको नुकसान नहीं करती किसी भी चीज़ से कि ट्रैक्शन कंट्रोल है। दूसरी चीज़ भाई, इसकी बुराई मैं नहीं कर सकता भाई, मुझे इसकी बुराई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसकी कोई भी गलत चीज़ नहीं बताऊंगा भाई कि मुझे इसको। सो भाई मेरे पास है ना बहुत से कमेंट ये भी आते हैं कि भाई आप अपनी बाइक को मॉडिफाइड क्यों नहीं करवाते। भाई मॉडिफिकेशन इसमें क्या कराऊँ भाई, ये ऑलरेडी मॉडिफाइड बाइक है पूरी, इसमें मॉडिफिकेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खाली अगर आपके पास भाई 250 है ना, उसमें खाली आपके ये मिरर्स हटा लो और इस बाइक को राइड करो। इसका भाई जो नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है ना राइड करने का, आपको लगेगा कि भाई इससे पहले तो मैं बहुत कम भग रही थी, शीशे हटाने के बाद भाई जो भगती है ना बाइक। बट ये एक सेफ्टी से अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अपन को नहीं करनी चाहिए, सेफ्टी फीचर एक शीशे तो रखने ही चाहिए अपन को। सो वाइज ये कुछ फीचर्स अपनी बाइक ड्यूक 250 में आते हैं और यही रीज़न था मेरा मेन 250 लेने का। तो भाई इस चीज़ के अंदर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ बोलूँगा नहीं किसी को कि 250 बेस्ट ऑप्शन नहीं है या फिर कुछ भी रॉन्ग। तो भाई ये एकदम आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप बिगनर राइडर हो और एक स्पोर्ट्स बाइक और एकदम तगड़ी वाली फील चाहते हो ना कि आपको पावर का भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो भाई ये वो ही बाइक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि भाई मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना इस बाइक में वो नेक्स्ट लेवल था अभी तक का। ये अगर अपनी पावर इंक्रीज़ कर देना भाई 250 सीसी में, भाई जो पावर
अदर कोई भी सेगमेंट की बाइक नहीं दे सकती, वो KTM ड्यूक 250 देती है। ना ये आपको कभी लो फील करवाएगी अगर आप हाई स्पीड में हो, ना तो इसका हैंडल वोबल करता है। आप इसको 161 के आसपास भी अगर आप इसका हैंडल छोड़ दोगे ना तो भाई बहुत ही स्टेबल रहती है बाइक। और रही बात भाई स्टंट राइडिंग की, अगर आप इससे भाई अपना स्टंट्स वगैरह सीखते हो तो भाई ये एकमात्र ऐसी बाइक है अपने सेगमेंट में जो कि आपको ना तो पावर ज़्यादा ही फील करवा देगी एक व्हीली के अंदर, जो कि लोग करते हैं ना कि 390cc ले ली, फर्स्ट टाइम व्हीली मार रहे हैं, व्हीली मारना सीख रहे हैं और एकदम से 390 पे व्हीली मारी तो भाई वो व्हीली क्रैश हो जाती है। वहीं 250 की जो पावर है ना भाई वो आपको सेफ फील करवाती है। तो ये प्लस पॉइंट है भाई 250 लेने का। सो भाई इस बाइक के भाई रोड रिएक्शन बात करता हूँ भाई अब इसकी रोड रिएक्शन की। भाई इतने तगड़े रोड रिएक्शन है इस बाइक के, मतलब अगर आप सिग्नल पे खड़े हो ना हर एक की जो गर्दन है ना भाई फ्लिप होगी, पक्का है भाई। अगर आप साइलेंटली भी खड़े हो ना तो भाई फ्लिप होगी गर्दन। तो भाई ये चीज़ इसमें भाई मेरे को बहुत प्यारी लगती है, इसके रोड रिएक्शन भाई बहुत तगड़े हैं। बात करो भाई देखो क्या ही लुक है। तो इस चक्कर से भाई लेना भाई 250 लेना, और वो भी KTM ही लेना। चाहे भाई आपको थोड़ा सा प्राइस बढ़ के मिलता है 250cc में, बाकी एंड 250 जो है ना भाई वो बाइक आपको मिल जाती है 170 के आसपास। वहीं ये जो बाइक है ना वही आपको पड़ती है 275 के आसपास। तो भाई प्राइस में कम से कम भी 1 से 1,10,000 1,15,000 का फ़र्क है। बट भाई जो 1,15,000 का जो फ़र्क है ना वो आपको मज़ा N250 नहीं दे सकती जो मज़ा आपको ये भगा की देगी। दोनों का भाई कंपैरिजन मैंने किया हुआ है, आप सबको पता ही है भाई कि दोनों में क्या फ़ीचर्स है। उसमें 5 गियर बॉक्स आते हैं, इसमें 6 गियर बॉक्स आते हैं। भाई कहाँ पकड़ोगे भाई ये चीज़, अगर एक बार निकल गया ना रॉकेट आगे तो पकड़ना मुश्किल है। और भाई उसकी बात करें 390 की तो नेक्स्ट व्लॉग में पक्का बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे 390 खड़ी होगी और 390 से अपन मस्त अपना शूट करेंगे। सो भाई ये एक्सपीरियंस है मेरा पिछले 1 साल का अपनी बाइक के साथ में कि मैंने भाई इससे रोड रिएक्शन भी लिए। इसको भाई मेन रीज़न भाई मैं इससे वायरल हुआ हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अगर ये बाइक नहीं होती ना तो मेरे पास व्यूज़ भी नहीं होते। इस बाइक से भाई मेरे कम से कम मेरे चैनल की आ ना कम 5-6 लाख की रीच हो रखी है, रुपये क्या 5-6 लाख की रीच हो रखी है। तो वो भाई पॉसिबल हुआ है सिर्फ इस बाइक की वजह से। अगर ये बाइक नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं होता। तो भाई जाके बाइक लो पहले, फिर वीडियो बनाने आना, समझे। तो वैसे भाई ज़रूरी नहीं है बाइक वाइक जो भी है जैसा भी है भाई अपना कंटेंट वगैरह शूट करो। हम मजदूरी तनख्वाह